एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल एमके जायसवाल # एक नजर में स्वागत है। आज हम करते हैं त्रिकोणमिति के सवालों की फिर से बौछार। आपको बता दें, त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 में हम कुछ सवाल बता चुके हैं, 9 तक बताएं। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे और इसका करेंगे राम नाम सत्य। ठीक है, क्योंकि आज यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। अच्छा, तो पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, पी क्यू आर, तो ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि भाई साहब क्यू क्या है, समकोण है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्यू समकोण। ठीक है, 90 अंश। अब P और Q तुम किसी को भी मान लो, तो हम यहाँ पर P इसको मान लिए और R इसको मान लिए। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर देखो कहाँ है, देखो यहाँ पर पी आर ये और क्यू आर मतलब ये वाला। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर कितना भाई है, 25 है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये सवाल टेढ़ा है, उससे क्या हुआ, इसे हम मेरा बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू कहाँ है, देखो इसमें है पी क्यू, तो इसका मान दिया हुआ है 5 सेमी। ठीक है, 5 सेमी। अब क्या करेंगे, तो कह रहा है कि साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात ये होती है कि भाई साहब ऐसे सवालों में आपको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, पी क्यू का मान तो पता है 5 सेमी, लेकिन इसका मान नहीं पता है ना। इन दोनों का जोड़ के दिया है 25। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को मानेंगे, यक्स मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया आर क्यू का मान या क्यू आर का जो मान है उसको मान लिया हमने यक्स। ठीक है, माना क्यू आर इक्वल टू यक्स सेमी। ठीक है, अब ध्यान दो, जब क्यू आर तुम्हारा यक्स सेमी है तो देखो दोनों को जोड़ के 25 है ना, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है, 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर पी आर लिख दिए, इसका मान क्या माने हो, यक्स माने हो ना, तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो 25। जब इसको भाई साहब उधर भेजोगे तो इनका चेहरा बदल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दो, इधर प्लस है ना, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो इनको यदि हम उठा के पटक दिए उधर, तो इनका चेहरा बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। तो इसी प्रकार इधर यक्स है, प्लस में है, तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस यक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका मान हो गया 25 माइनस यक्स हो गया और इसको हमने माना है यक्स। ठीक है, अब बताओ अब क्या करें, ध्यान दो। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब ध्यान दो, जब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, तो बताओ कर्ण मेरा क्या है, बताओ ये 25 माइनस यक्स है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस यक्स कर दिए, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लंब क्या है, ये मान लिया लंब है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आधार का मान कितना है, 5 सेमी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हमने आपको बताया था ट्रिक दो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या जैसे मान लो इसको मान लो अगल, इसको मान लो बगल, तो अगल माइनस बगल का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस 2 अगल बगल होगा ना। तो देखो यहाँ पर 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर यक्स है ना, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab, ए कितना है 25 है, इंटू यक्स। ठीक है, 2ab हो गया, इक्वल टू में क्या होगा, देखो यक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होगा, बताओ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा 25 गुणे 25। ठीक है, इतना ही आएगा। अब ध्यान देना, यक्स स्क्वायर यहाँ पे कर दिए, देखो 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे 25 में कितना आएगा, बताओ 50 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू यक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 25,
अब ध्यान दो, इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा 625 माइनस 50 यक्स बचा, यहाँ पर बचा 25। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे किसका मान निकालना है बताओ, मुझे मान निकालना है यक्स का ना, तो जब यक्स का मान निकालना है तो इनको भेज दो, उधर भेज दो। क्यों, क्योंकि देखो ये इधर निगेटिव है ना, तो जब इनको भेजेंगे उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 50 यक्स हो गया। जब इसको इधर भेजेंगे तो देखो 625 तो पहले से ही है, जब इसको भाई इधर भेजोगे तो प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बताओ कितना बचा, 600 बचा ना। जब 625 में भाई 25 जब घटाओगे कितना बचेगा, 600 बचा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 50 यक्स इक्वल टू 600। तो अब बताओ हमको मान निकालना है यक्स का, तो यक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, 600 बटा के 50। ठीक है, जब इसका ऑपरेशन करोगे देखो, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। अब बताओ ऊपर कितना है, 60 है, नीचे कितना है, 5 है ना, तो 12 5 60, तो यक्स का मान क्या हो गया, 12 आ गया। ठीक है, अब मुस्कुरा दो, क्यों भाई, क्योंकि मुझे यक्स का मान क्या हो गया, पता हो गया ना। तो देखो जब यक्स का मान जब पता हो गया मतलब क्यू आर का मान पता हो गया, तो यहाँ पर लिखिए क्यू आर इक्वल टू 12 सेमी। ठीक है, ये हो गया क्यू आर हो गया। तो अब बताओ मुझे मान निकालना है पी आर का भी मान, तो बताओ यहाँ पर पी आर इक्वल टू तुम्हारा क्या है बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस यक्स है ना, तो यक्स का मान तुम भाई निकाले हो कितना, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा बताओ, 13। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पी आर का मान कितना है, 13 सेमी। ठीक है, अब बताओ इसको हम लोग निकाल दिए 13 सेमी। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 12 सेमी। तो अब बताओ हम लोग क्या करते हैं, याद करेंगे लाल बटा की कक्का को। क्यों, अरे भाई साहब यही तो वो ट्रिक है जिसके माध्यम से साइन कास टेन काट से कोसेक का मान निकाल लेते हैं। जबकि यही चीज सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोग याद करेंगे लाल बटा के कक्का को। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोगों को तीनों भुजाओं का मान जब पता हो गया, तो अब हमसे क्या पूछा है, साइन पी का मान पूछा है। तो ध्यान दो, साइन पी इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा के कड़ होगा ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कोण किसको माना है, पी को माना है। तो हमने आपको बताया था कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कड़ होती है, और जो बच जाए सो आधार होता है। तो बताओ साइन पी है। अब यहाँ पर हम लोग याद करेंगे लाल बटा के, जब कक्का से जब याद करेंगे मेरे भाई, तो देखो साइन का मतलब हो गया यल बाई के, मतलब लंब बटा के कड़। ठीक है, तो लंब का मान कितना है, 12 सेमी हो गया। कैसे, देखो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो इसका मान कितना है, 12 सेमी हो गया, 12 हो गया। कड़ कितना है, 13 सेमी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया साइन पी का मान। अब हमसे पूछा है कास पी का मान, तो कास पी। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कास का, आधार बटा के कड़। तो आधार की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और कड़ तुम्हारा कितना है, 13 सेमी, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हमसे पूछा है tan p का मान, तो tan p इक्वल टू क्या होगा बताओ, लंब बटा के आधार। देखो यल बाई ए, तो यल बाई ए, तो लंब कितना है बताओ, 12 सेमी, आधार कितना है, 5 सेमी, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा के 5 आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा राम नाम सत्य, किसका, प्रश्नावली 8.1 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सवाल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको एक बार हम 1 मिनट में पूरा बताते हैं, करना कुछ नहीं है। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि कोण क्यू क्या है, समकोण है, इसको हम 90 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है कि पी आर और क्यू आर का मान 25 है, मतलब इसका मान और इसका मान जोड़ के कितना है, 25 है। और कह रहा है कि यदि पी क्यू का मान 5 सेमी हो तो इनका मान निकालिए, साइन पी, कास पी और tan पी का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा एक ही ट्रिक होना चाहिए कि हमको किसी प्रकार से एन केन प्रकार, किसी प्रकार से हमको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर यक्स मान लिया। ठीक है, जब यहाँ पे यक्स जब मान लेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे यक्स मान लिए तो हमको पता है इन दोनों का योग कितना है, 25 सेमी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इसको हमने यक्स माना तो इसका मान क्या हो जाएगा, 25 माइनस यक्स हो जाएगा। अब देखो तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, यक्स में है, इसका मान हो गया 25 माइनस यक्स, इसका मान हो गया यक्स, यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करते 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 हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। जब यक्स का मान निकल आया मतलब क्यू आर का मान निकल आया। जब क्यू आर का मान जब निकल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पी आर का भी मान निकालेंगे। कैसे, 25 माइनस यक्स से। तो जब तीनों भुजाओं का जब मान जब पता हो जाएगा तो आप क्या करोगे, मुस्कुरा दोगे। क्यों, क्योंकि जब तीनों भुजाओं का मान जब पता हो गया आप तुरंत जो है याद करेंगे लाल बटा के कक्का को, हे लाल का कक्का। उसके बाद जब याद करोगे तो हमसे पूछा है साइन कास टेन पूछा है, तो हम लोग कहेंगे साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के कड़, और कास का मान क्या होता है, आधार बटा के कड़, टेन का मान क्या होता है, लंब बटा के आधार। अब इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, कोण किसको माना है, कोण किसको माना है, पी को, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और 90 अंश के सामने की भुजा हो जाएगी कड़, और जो बच जाएगा सो हो जाएगा आधार, ठीक है। अच्छा मान लो सपोज दैट तुम यहाँ पर पी न लिख करके पी यहाँ पे लिखे होते तो क्या होता, ये होता लंब और ये होता आधार, ये होता कड़, ठीक है। आंसर वही आता, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही ताबड़तोड़ में, लेकिन हम फिर मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 में। लेकिन याद रहे यदि आप नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।